नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है ब्राह्मण साम्राज्य। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में समझेंगे। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। दोस्तों शुंग वंश से पहले मौर्य वंश था और दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को माना जाता है और बृहद्रथ का सेनापति ही पुष्यमित्र शुंग थे और पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य साम्राज्य पर शुंग वंश की स्थापना की। दोस्तों शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। विदिशा दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों यूनानी का एक शासक था जिसका नाम मेनांडर था। मेनांडर ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था युद्ध में। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए और इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध कराए। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था जिसे भरहुत का स्तूप कहा जाता है। शुंग वंश का अंतिम राजा दोस्तों देवभूति था, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। यानी कि दोस्तों कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। कर्ण वंश का अंतिम राजा दोस्तों सुशर्मा था। अब दोस्तों सातवाहन राजवंश के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश को दोस्तों आंध्र वंश भी कहा जाता है और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान दोस्तों वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे कुछ, जिसमें सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र, पुलुमावी और यक्षश्री सातकर्णी, ये सब थे। सातकर्णी ने दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाए थे। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार यानी कि दोस्तों हाल और गुणाध्याय रहते थे और दोस्तों इन्हीं दोनों ने एक वृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। सातवाहनों ने दोस्तों चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहन दोस्तों अपना सिक्का ढालने के लिए जिस सीसा का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। रोम दोस्तों वर्तमान में इटली देश की राजधानी रोम है, जो कि वर्तमान में यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ दोस्तों सातवाहनों के द्वारा ही किया गया था। भूमि अनुदान का सब प्राचीन साक्ष्य हमें नानाघाट अभिलेख में मिलता है और दोस्तों इस नानाघाट अभिलेख का संबंध सातवाहन शासकों से ही है। और दोस्तों इसी अभिलेख में भी एक गांव देने का उल्लेख किया गया है। सातवाहनों की राजकीय भाषा दोस्तों प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी मानी जाती थी। सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, यानी कि दोस्तों राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। प्राचीन समय में राजतंत्र हुआ करता था और उसमें दोस्तों राजा का पुत्र ही राजा हुआ करता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा था। दोस्तों ये गौलमिक का मतलब होता है एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान, जिसमें दोस्तों 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सेना होते थे। दोस्तों आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में एक स्थान है जिसका नाम धरनीकोट है और ये सातवाहन युग में धानेकटक के नाम से प्रसिद्ध था। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। दोस्तों भारत के उत्तर और दक्षिण में सेतु का काम सातवाहन राजवंशों ने किया था। अब दोस्तों चेदी राजवंश के बारे में भी समझ लेते हैं। अशोक की मृत्यु दोस्तों अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुआ था और अशोक की मृत्यु के बाद ही प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग दोस्तों वर्तमान में उड़ीसा में है और यहीं पर चेदी राजवंश का उदय हुआ था। इसकी जानकारी हमें सबसे पहले दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, जो कि हाथी गुम्फा अभिलेख भी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। खारवेल दोस्तों इस वंश का एक प्रतापी राजा था, यानी कि दोस्तों खारवेल का संबंध चेदी राजवंश से है। खारवेल दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था और इसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी दोस्तों उड़ीसा में ही है। उदयगिरी की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था जैन मुनियों के लिए। दोस्तों एसएससी में एक पूछा गया सवाल है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को
कर मुक्त भूमि यानी कि दोस्तों भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।